हल्की बातें हल्के नेताओं की तरफ से। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष हैं पीपीपी के, कह रहे हैं कि सिंधु नहीं तो हमारा पानी या तो बहेगा या उनका खून बहेगा। हम भारत के एक तरफा कार्रवाई को नहीं मानते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान है। पूरा परिवार विदेश चला गया और बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह के जहर ये खोलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेता तो नेता, क्रिकेटर भी पीछे नहीं है। लेकिन उन्हीं क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को कैसे जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी, दोनों सुनवा रहे हैं आपको। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग। हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। अब पाकिस्तानी नेता क्रिकेटर कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जो सूरत हाल है पाकिस्तान का वो तो पूर्व प्रधानमंत्री भी जानते हैं। यही वजह है कि अपने भाई को नसीहत देने आ गए। हमले पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान घबराता दिख रहा है। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे शहबाज शरीफ, और भारत की वर्तमान और संभावित कार्रवाई की उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई। एनएससी की बैठक में फैसलों के बारे में बताया गया कि किस तरह से क्या माहौल बन रहा है। मुलाकात में नवाज शरीफ ने ये सलाह दी है शहबाज शरीफ को कि शांत रहें। भारत के साथ युद्ध की स्थिति से बचने पर नवाज शरीफ ने सलाह दी है। युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान होने की बात भी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कही है। कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की सलाह दी है नवाज शरीफ ने। तो नवाज शरीफ भी समझ रहे हैं कि किस बुरी स्थिति में फंस जाएंगे अगर भारत के खिलाफ उन्होंने युद्ध की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने की थी कोशिश तो क्या हालत हुई थी पाकिस्तान की। 2 टुकड़ों में बट गया था पाकिस्तान, और इस बार कई टुकड़ों में बंटने की नौबत आ जाएगी। हमारे साथ वैभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और लगातार जैसलमेर से रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैभव, आप क्योंकि बॉर्डर एरिया में मौजूद हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की सरगर्मी है। ये जो बयान नवाज शरीफ के सामने आ रहे हैं, शहबाज शरीफ को जो समझा रहे हैं, सही समझा रहे हैं? 1971 के बाद किस तरह का दौर शुरू हुआ था, क्या हालत हुई, 2-2 टुकड़े हो गए, अब कितने टुकड़े चाहते हैं पाकिस्तान के? देखिए बिल्कुल सलोनी, पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब तक जितने भी युद्ध भारत के साथ पाकिस्तान के हुए हैं उन सभी युद्धों को अगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने चिंतन मनन कर ले तो पाकिस्तान ये हिमाकत नहीं करेगा। दूसरी अहम बात यह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक्स पर बैन है, लेकिन उन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसे नेताओं को, ऐसे अपने जर्नल लोगों को एक्स पर छूट दे रखी है कि वो पोस्ट करें और पोस्ट करके परमाणु का प्रोपेगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं से चिल्लाकर विश्व के सामने रखते रहे, ताकि कोई बड़ी वैश्विक ताकत जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात बिगड़ रहे हैं उन हालातों पर समझौता करवा दे। क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि जो पहलगाम के अंदर किया गया, जो हिमाकत की गई, उस हिमाकत का जवाब भारत बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तान को आने वाले वक्त में देने वाला है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से छटपटाहट नजर आ रही है, छटपटाहट तो दिखाई दे रही है वैभव, और बयान भी खूब चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि अगर जंग छेड़ेगा तो हश्र क्या होगा। यही वजह कि कुछ नेता मान भी रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत पतली है। रिपोर्ट दिखा रहे हैं दर्शकों। भारत के तेवर देखकर डर के साए में जीने को मजबूर पाकिस्तानी लगता है अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। बौखलाहट ऐसी है कि सूखे गले से भी मरने मारने की बात कर रहे हैं। बार बार चिल्ला चिल्ला कर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे, तुम्हारे आंख खून के दरिया बहा देंगे। हम तुम्हें कहीं चलने नहीं देंगे।
तुम्हारी क्या मजाल कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, तो फिर सुन लो, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान कब्रिस्तान होगा इंशाअल्लाह। इनकी गीदड़ भभकी एक तरफ, लेकिन शायद पाकिस्तानी विशेषज्ञ जानते हैं कि पाकिस्तान की असली सच्चाई क्या है। क्यों पाकिस्तानी बिना पानी के ही छटपटा रहे हैं, और तो और अब पाकिस्तानियों को अलादीन का चिराग भी याद आने लगा है। इतना पानी यूज होता है जितना कि यूज नहीं होना चाहिए। वी आर यूजिंग 10 times more वाटर देन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। तो अब ये कहना कि जी हमें वो अगर दरिया नहीं देंगे तो हम कोई ऑल्टरनेट आपसे नहीं होना इतनी जल्दी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे पास, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ये भी जानता है कि जो कायराना हरकत उसके नापाक गुर्गों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में की है, उसके बाद किसी भी हाल में उसको बख्शा नहीं जाएगा, करारा प्रहार किया जाएगा। इस वक्त भारत के सर पर तो जंगी जुनून सवार है, लेकिन कुछ आलमी ताकतें भी कोशिश कर रही हैं कि डी एस्केलेशन हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है कशीदगी कम हो, जिसमें चीन कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है, ईरान भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका ने तो हाथ उठा ही दिए तकरीबन। बार बार परमाणु हथियार की धमकी देने वाले पाकिस्तान के बदजुबान नेता भी सुन लें, याद कर लें पाकिस्तान का वो इतिहास जब भारत ने पाकिस्तानियों को घुटनों पर ला दिया था। सर पहले 4 जंगें जो हमने की हैं उसमें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 4 जंगों में हमारा हशर क्या होता रहा है? क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार अगर हुई तो हम जीत जाएंगे, या पहले भी कभी जीते हैं? नहीं, जीते तो कभी भी नहीं है। बंगाल हमसे अलहदा हो गया। वो जो हमने बनाया हुआ था कि हम एक कौम है, हमारे खाने एक है मुसलमानों के, बंगालियों ने बता दिया ना कि फिटे मुंह तो हटा जाओ, हम एक कौम नहीं है तुम्हारे साथ। दूसरा 65 की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ, कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई। बार बार पाकिस्तान जंग में अपनी बेइज्जती तो करवा ही चुका है, लेकिन उसके नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि इस बार भी भारत के डर से कांप रहे नेता अपनी सच्चाई खुद कबूल रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, कैसे पाकिस्तान इन हमलों में प्रॉक्सी का किरदार निभाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने उस वक्त एक प्रॉक्सी का किरदार अदा किया है। We can't deny it. Both 9/11 के बाद भी और आपने अफगान वॉर में भी।